नमस्कार। नाट्य शास्त्र की आभासीय कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। सर्वेभ्य नमो नमः। आज हमने देखा था कि नाट्य मंडप में को देखने की इच्छा सब लोगों ने जब विश्व महेंद्र के साथ यानी कि महेंद्रेण सुरेण सुरई जब देवराज इंद्र और सभी गण देवताओं के साथ नाट्य मंडप को देखने के लिए आए, क्योंकि विश्वकर्मा ने नए नाट्य मंडप का निर्माण कर दिया था। तो उस समय आकर के दृष्ट्वा नाट्यगृहं ब्रह्मा प्राह सर्वान् सुरांस्तथा अंश भागैर्भवद्भिस्तु रक्षोऽयं नाट्य मंडपः। अर्थात तो इसके पश्चात ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र अनेक देवताओं के साथ जब वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने जब उस नाट्य मंडप को देखा, अर्थात विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए उस नाट्यशाला को देखा, तो उन्होंने सभी देवताओं और देवराज इंद्र को निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया? देखिए कि दृष्टवा नाट्यगृहं ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा दृष्टवा देख करके, किसको देख करके? नाट्यगृहं नाट्यगृह को, प्राह अर्थात कहा, सर्वान अर्थात सभी, सुरांस तथा सभी देवताओं से। वहां पर क्या कहा? अंश भागेर भवद्भिस्तु, अंश भागे भवद्भि, अंश भाग अपना अपने अंश भागों से आप लोगों को देना चाहिए। रक्षोयम रक्षा करनी चाहिए नाट्य मंडप है, इस नाट्य मंडप की। तो संपूर्ण का अर्थ देख लीजिए कि अब हम इसमें क्या कहेंगे कि प्रस्तुत कारिका में देवताओं को नाट्य मंडप की रक्षा करने का निर्देश ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं कि विश्वकर्मा से निर्मित, विश्वकर्मा द्वारा निर्माण किए गए उस नाट्य मंडप को देख करके ब्रह्मा प्राह सर्वांस सुरांस तथा, ब्रह्मा सर्वांस सुरांस तथा प्राह, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा। क्या कहा? अंश भागेर भवद्भिस्तु रक्षोयम नाट्य मंडप, आप लोगों को अपने अंश भागों द्वारा इस नाट्य मंडप की रक्षा करनी चाहिए। तो इससे भाव क्या निकला कि असुरों द्वारा नाट्य के अभिनय में निरंतर व्यवधान उपस्थित किए जाने के कारण भरत मुनि अत्यंत त्रस्त हो गए और वो ब्रह्मा जी से उन्होंने निवेदन किया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने सर्वलक्षण संपन्न विश्वकर्मा जी को उस नाट्यगृह का निर्माण करने का निर्देश दिया, ताकि क्या हो, ताकि जो असुर हों और उनके द्वारा प्रेषित जो विघ्न हैं वो उसमें प्रवेश न कर सके। तो दूसरा कार्य ब्रह्मा जी ने यह क्या किया? एक कार्य तो विश्वकर्मा को जो दिया था उन्होंने पूर्ण कर दिया, और दूसरा कार्य उन्होंने देवताओं को यह निर्देश दिया कि अपने अपने अंश भागों से आप इस नाट्य मंडप की रक्षा करने का प्रयास करें, अपना अंशदान दें। तो अब वो अलग अलग लोगों ने किस प्रकार से नाट्य मंडप की रक्षा के लिए अपना क्या क्या अंश प्रदान किया, इसकी बहुत सी कारिकाएं एक साथ दी गई हैं। उनका मैं वाचन करती हूँ, उसके पश्चात ही उनका अर्थ बताया जाएगा। ठीक है। तो रक्षणे मंडपस्यास्य विनियुक्तस्तु चंद्रमा लोकपाला तथा दिक्षु विदिक्षपि च मारुतः। देखो, रक्षणे मंडपस्यास्य, इस मंडप की रक्षा के लिए विनियुक्त किया गया। क्या किसको किया गया? चंद्रमा, चंद्रमा को नियुक्त किया गया। और लोकपाला तथा दिक्षु विदितस्वपि च मारुतः, और लोकपाल वही उनके फिर मरुदगण जो थे उनको रक्षा कर दी। दो लोकपालों को दिशाओं की रक्षा करने के लिए कहा गया और विदिशाओं की रक्षा करने के लिए मारुतों को कहा गया, मरुदगणों को कहा गया। नैपथ्य भूमो वित्रस्तु, और नैपथ्य भूमि की रक्षा के लिए सूर्य निक्षिप्तो वरुणोम्बरे वेदिका रक्षणे वहनी भांडे सर्वदिवोकसः। वर्णश्चत्वारः एवाथ स्तंभेषु विनियोजिता आदित्याश्चैव रुद्राश्च स्थिता स्तंभान्तरेऽपि। धारणेष्वत भूतानि शाला अप्सरसस्तथा सर्वेष्मेषु यक्षण्यो महीपृष्ठे महोदधि। द्वारशाला नियुक्तौ तु कृतान्तः काल एव च स्थापितो द्वारपत्रेषु नागमुख्यो महाबलौ। देहल्यां यमदण्डस्तु शूलं तस्योपरि स्थितं द्वारपालो स्थितो चोभो नियति मृत्युरेव च। पार्श्वे च रंगपीठस्य महेन्द्रे स्थितवान् स्वयं स्थापिता मत्तवारण्यां विद्युत दैत्य दिशूदनी। स्तंभेषु मत्तवारण्यां स्थापिता परिपालने भूत यक्ष पिशाचाश्च गुह्यकाश्च महाबलः। जर्जरे तु विनिक्षिप्तं वज्रं दैत्य निर्वहणं तत्पर्वस विनिक्षिप्तः सुरेन्द्रः ह्यमति ओजसः। शिरः पर्व स्थितो ब्रह्मा, द्वितीयो शंकरस्तथा तृतीये च स्थितो विष्णु, चतुर्थे स्कंदे एव च
पंचमे महानागा शेषवासुकी तक्षकः एवं विघ्न विनाशाय स्थापिता जर्जरेसुरा। अब विभिन्न देवताओं के द्वारा विविध नाट्य मंडप के विविध अंगों की रक्षा करने के लिए विविध देवताओं को नियुक्त किया गया। उन्होंने अपना अंश दान दिया, तो इस प्रकार से उसकी रक्षा हुई। किसकी? नाट्य मंडप की रक्षा कैसे हुई? देखो, मंडपस्य रक्षणे, मंडप की रक्षा के लिए चंद्रमा भी नियुक्त, अभी आपको बताया था, चंद्रमा को नियुक्त किया गया। दिक लोकपाला, दिक लोकपाला माने दिशाओं की रक्षा करने के लिए लोकपालों को, यथा अर्थात उनकी दिशा के अनुसार, विदिक्षपि विदिशाओं में, मरुत माने पवन देव को स्थापित किया गया। नैपथ्य भूमो, नैपथ्य की रक्षा के लिए मित्र सूर्य को, वरुण को है, और अंबरे की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसके बाद वेदिका रक्षणे वहनी, और वेदों की रक्षा के लिए वहनी को, वेदिका की रक्षा के लिए अग्नि को, भांडे और वाद्यों की रक्षा को सर्वदिवौकसा, सभी में मेघ नियुक्त किए गए। अथ चत्वारः वर्णा, 4 वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं, इनको चारों स्तंभों पर विनियोजितः, विशेष प्रकार से नियुक्त किया गया। आदित्य रुद्र, और आदित्य और रुद्रदेव को स्तंभांतरेषु अपि, वो 4 स्तंभों के अतिरिक्त जो अन्य स्तंभ थे ना, वहां पर नियुक्त किया गया। धारणीषु, धारणी की रक्षा के लिए पंचभूतानि, 5 भूतों को, शालासु अप्सरसः, और ऊपर की जो शाला थी यानी अटारी जो थी, उसकी रक्षा के लिए अप्सराओं को, यक्षणियों को नियुक्त किया गया। महिपृष्ठे, भूमि की रक्षा के लिए महोदधि, सागर को नियुक्त किया गया। कृतांत काले च, यम और काल द्वारशाला में नियुक्त किए गए। द्वारपत्रेषु, और द्वारपत्रों की अर्थात किवाड़ों की रक्षा के लिए महाबलो नाग मुख्यो, महाबलशाली नाग प्रमुख अनंत तथा वासुकी, ये देव जो नाग प्रमुख कहलाते हैं, स्थापित किए गए। देहल्याम तो यम दंड, देहली पर यम दंड की नियुक्ति की गई। तस्योपरि, उसके ऊपर शूल स्थितम, भगवान शिव का जो शूल था वह त्रिशूल रखा गया। और नियति मृत्यु एवच, नियति और मृत्यु दोनों द्वारपालों स्थित द्वारपाल नियुक्त किए गए। रंगपीठ से पार्श्वे च, और रंगपीठ के वे पार्श्व भाग में स्वयं महेंद्र स्थितवान, स्वयं देवराज इंद्र अपने अंश से स्थित हुए। दैत्य निषूदनी विद्युत, दैत्यों की संहार करने वाली विद्युत। मत्तवारण्य स्थापिता, मत्तवारणी बरामदा जिसको कहते हैं, मत्तवारणी में स्थापित किया गया। और मत्तवारण्य परिपालने, मत्तवारणी की रक्षा के लिए जो स्तंभ लगाए गए थे, उन स्तंभों में महाबलाः, महाबलशाली, भूत यक्ष पिशाचा गुह्यकाः च, भूत यक्ष पिशाच और गुह्यकों को स्थापिता अर्थात स्थापित किया गया। जर्जरेतु, अब जर्जर की चर्चा तो पहले भी आई थी, तो जर्जर में तो दैत्य निर्वहणम, दैत्य विनाशक, वज्र निक्षिप्तम, वज्र की स्थापना की गई। तत्पर्वसु, और जो दैत्य विनाशक थे ब्रज की, वज्र की स्थापना वहां पर की गई। फिर अमित औजसः, अमित औजसः माने अपार तेजस्वी, सुरेंद्रा ही विनिक्षिप्ता, देवताओं की स्थापना की गई। अब वहां पर देखिए क्या किया गया। ब्रह्मा शिरः पर्व स्थिता, ब्रह्मा जी के ऊपर सबसे पहला जो पूर था, ऊपर का जो पूर था, उसमें ब्रह्मा जी को के अंश को स्थापित किया गया। द्वितीय पूर में शंकर जी का अंश स्थापित हुआ। और तृतीय च विष्णु, तृतीय पूर पर विष्णु। चतुर्थे च स्कंद एव स्थिता, और चतुर्थ पूर पर स्वामी कार्तिकेय स्थित हुए। पंचमे च शेष वासुकी तक्षका महानागा स्थिता, और 5वें पूर पर शेष वासुकी तथा तक्षक नामक नागराजों को स्थापित किया गया। इस प्रकार विघ्न विनाशाय, विघ्नों के विनाश के लिए जर्जर नामक दंड पर देवताओं को स्थापित किया गया। जो जर्जर नामक दंड थे ना, उसके विभिन्न पोर हैं। जो पहला पोर था उसमें ब्रह्मा जी को स्थापित किया, द्वितीय पोर में शंकर जी को, तृतीय पोर में विष्णु जी को, इस प्रकार आगे आगे क्रमशः करते गए। अब ये तो इसके शब्द अर्थ हुए। अब इसका संपूर्ण का अर्थ देख लीजिए। तो इसमें क्या प्रसंग निकला है? प्रसंग इसमें यह है कि इन जो एकादश श्लोक कारिकाओं का जो पाठ मैंने आपके सामने किया, तो इसमें विश्वकर्मा द्वारा रचित नाट्यगृह की रक्षार्थ विभिन्न देवताओं को किस किस स्थान पर स्थापित किया गया, उसका विवरण यहाँ पर हमें इन कारिकाओं के माध्यम से ज्ञात होता है। क्या है देखिए। तत्पश्चात नाट्य मंडप से रक्षार्थी, नाट्य मंडप की रक्षा के लिए चंद्रमा को विशेष रूप से नियुक्त किया गया। और चारों मुख्य जो दिशाएं थीं, उनकी रक्षाओं के लिए लोकपालों को, और भी दिशाओं माने जो कोण थे, आग्नेय कोण, ईशान कोण इत्यादि, जो नैऋत्य कोण इत्यादि जो हैं, उन दिशाओं की, कोण दिशाओं की रक्षा के लिए, अन्य दिशाओं की रक्षा के लिए मरुतगणों को नियुक्त किया गया। नैपथ्य की रक्षा के लिए मित्र अर्थात सूर्य को, और आकाश की रक्षा के लिए वरुण को नियुक्त किया गया।
वेदी जो रंग भूमि थी, वेदी की रक्षा के लिए अग्नि तथा वाद्यों की रक्षा के लिए सभी देवताओं को नियुक्त किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णों के देवताओं को नाट्यगृह के 4 स्तंभों में नियुक्त किया गया और अन्य स्तंभों पर 12 आदित्यों तथा 11 रुद्रों को स्थापित किया गया, नियुक्त किया गया। धारणी की रक्षा के लिए पृथ्वी, पंचभूतों की रक्षा के लिए शाला माने ऊपर की जो अट्टालिका थी उसकी रक्षा के लिए अप्सराओं को, नाट्यगृह के सभी कक्षों की रक्षा के लिए यक्षिणियों को तथा पृथ्वी तल की रक्षा के लिए महासागर को नियुक्त किया गया। नाट्यगृह की द्वारशाला पर यम और काल नियुक्त किए गए। द्वार पत्रों अर्थात किवाड़ों पर महाबलशाली नाग प्रमुख अनंत तथा वासुकी की स्थापना वहां पर, के अंशों की स्थापना वहां पर की गई। तो इस प्रकार क्रमशः एक के बाद एक क्या क्या स्थापित किया गया उसका। और फिर क्या हुआ देखो, देहली बज गई। तो देहली पर यमदंड और उसके ऊपर त्रिशूल रखा गया। नियति और मृत्यु इन दोनों को द्वारपाल नियुक्त किया गया। देखिए सभी देवता अपना अपना अंश प्रदान कर रहे हैं। तो रंगपीठ के पार्श्व भाग में स्वयं देवराज इंद्र स्थित हो गए और मत्तवारणी में दैत्यों की विनाशक विद्युत को स्थापित किया गया। तो मत्तवारणी की रक्षा के लिए जो स्तंभ लगाए गए थे उनमें महाबलशाली भूत पिशाच तथा गुह्यकों को स्थापित किया गया। और जर्जर नामक जो ध्वज दंड पर तो दैत्य विनाशक वज्र को रखा गया, इंद्र का ही था। उसके पर्वों में जो उसके पोर थे उसमें अपार ओजस्वी सुरेश्वरों को स्थापित किया गया। जर्जर में सबसे पहले शीर्ष में माने सबसे पहले पर्व में, ऊपर के पर्व में ब्रह्मा जी को, द्वितीय पोर में विष्णु शिव जी को, तृतीय पोर में विष्णु जी को और चतुर्थ पर्व में या उसके पूर्व में अथवा पर्व में स्वामी स्कंद स्वामी कार्तिकेय स्थित हुए। 5वें पूर्व में शेष, वासुकी तथा तक्षक नामक नागराजों की स्थापना की गई। इस प्रकार विघ्नों के विनाश के लिए जर्जर नामक ध्वज दंड पर देवों को स्थापित किया गया। अब इसकी अगर हम व्याख्या करें तो यहाँ पर नाट्यगृह के जो विविध अंग हैं उनकी रक्षा करने के लिए अधिष्ठात्र देवों का नाम उल्लेख किया गया है। कारिका में केवल नामों का उल्लेख किया गया है। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से सारे संसार को आह्लादित करता है, अतः नाट्य मंडप जिसके भीतर अभिनेता और सामाजिक रहते हैं उनकी रक्षा हेतु चंद्रमा ही उपयुक्त माने गए। सर्वोत्तम देवता थे अतः उनको नियुक्त किया गया। और चारों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्रमशः उनके लोकपाल इंद्र, कुबेर, वरुण, यम और विदिशाओं आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोण में क्रमशः अग्नि, निऋति, वायुदेव और ईशान देवों को नियोजित किया गया। नेपथ्य अर्थात पीछे के पर्दे के पीछे का जो प्रशासन कक्ष है उसमें सूर्य और आकाश की रक्षा के लिए वरुण देव नियुक्त किए गए। तो वेदिका की रक्षा के लिए अग्नि का चयन हुआ। और भांड का तात्पर्य वाद्य यंत्रों से है जिनके लिए बादलों की नियुक्ति हुई। बादलों की गंभीर ध्वनि क्या करती है, मृदंग ध्वनि से साम्य रखती है। फिर चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अधिष्ठाता देव क्रमशः ब्रह्मा, शिव, विष्णु और कार्तिकेय को नाट्यगृह के 4 स्तंभों में नियुक्त किया गया। अन्य स्तंभों पर 12 आदित्यों और 11 रुद्रों को नियुक्त किया। नाट्यगृह की धारणियों पर पृथ्वी आदि पंच महाभूतों को रखा गया। शाला अर्थात द्विमंजरी जो अट्टारिका जिसको कहते हैं उसमें अप्सराओं की नियुक्ति हुई। समस्त ग्रहों में यक्षिणियों की तथा पृथ्वी तल पर महोदधि को नियोजित किया गया। तो इसमें जो ये नाट्यगृह के जो बाह्य क्षेत्र में देवों को नियुक्त किया गया, उसके बाद जो नाट्यगृह का आंतरिक भाग था, नाट्यगृह की जो द्वारशाला थी उस पर यम और काल को नियुक्त किया गया। और नाट्यगृह के कपाट हैं जो द्वार पत्र है यानी कपाट जो है इनकी रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने 2 महाबलशाली प्रधान नागों को नियुक्त किया। और द्वार के सबसे निचले जो काष्ठ होता है उसको देहली कहते हैं, तो उसके ऊपर यमराज के दंड को रखा गया और ताकि उस पर पैर रखते ही विघ्न जो है प्रताड़ित हो जाए और वहीं से नष्ट हो जाए, नष्टप्राय हो जाए अथवा लौट जाए या उसमें उपद्रव स्थापित न कर पाए। उसके ऊपर जो काष्ठ था उस पर शिव का त्रिशूल रखा गया जो असुरों और विघ्नों के शिर छेद करने में सशक्त था। नाट्यगृह के द्वारपालों पर द्वारपालों की नियुक्ति, नियति और मृत्यु को नियुक्त कर दिया गया जिन्हें केवल दूर से ही देख करके असुर वहां से पलायन कर सकते थे। और रंग के मंच के पाश में स्वयं देवराज इंद्र अपने अंश से उपस्थित हुए। राजा के लिए उपयुक्त स्थान रंगमंच के पास ही उचित होता है ना, इसलिए इंद्र को यहाँ पर आसीन होना आवश्यक था। नाट्यगृह की बाहर 4 दीवारी जिसको मत्तवारणी कहते हैं, बरामदा जो है, इसकी रक्षार्थ ब्रह्मा जी ने वज्रायुध रूप विद्युत को नियुक्त किया जो दैत्यों का स्पर्श पाते ही उनका विनाश करने में समर्थ थी। उस मत्तवारणी के स्तंभों की रक्षा के लिए महाबली भूतों, पिशाचों और गुह्यकों की स्थापना की गई।
जो जर्जर जो नाट्य गृह के ऊपर फहराते हुए ध्वज के जो दंड है उसको कहते हैं। तो यह बांस का होता है, इसमें अनेक गांठें होती हैं जिनको कि संस्कृत में पर्व कहते हैं और पोर भी कहा जाता है इसको। तो जर्जर के ऊपर दैत्य विनाशक वज्र को रखा गया और उसकी गांठों पर बड़े बड़े देवों को स्थापित किया। जो पहला जो ऊपर की जो गांठ थी उसमें यानी कि ऊपर का जो पर्व था उसमें स्वयं ब्रह्मा जी नियुक्त हुए, दूसरे पर्व पर भगवान शिव, तीसरे पर भगवान विष्णु, चौथे पर सेनापति स्वामी कार्तिकेय और पांचवें पर्व पर नागों के अधीश्वर रक्षक वासुकी नियुक्त किए गए। इस प्रकार नाट्य में उपस्थित होने वाले विघ्नों के विनाश के लिए श्रेष्ठ देवों को स्थापित किया गया। अब इसमें दिशा विदिशा का प्रयोग आया था। तो दिशाएं कितनी होती हैं? वैसे दिशाएं 10 मानी जाती हैं। उनमें से 8 दिशाओं के दिक्पाल जो हैं वो क्रमशः इस प्रकार है। पूर्व दिशा के इंद्र हो गए हैं और इसकी दिशा और विदिशा हो गई आग्नेय कोण, इसके अग्नि हो गए देवता। पश्चिम दिशा वरुण की हुई, इसका जो कोण है वो वायव्य कोण है, जो इसकी रक्षक वायु है। उत्तर दिशा के देवता कुबेर हैं और इसमें यहाँ ईशान कोण है, इसमें क्या है ईश, इसमें नियुक्त इसके देवता हैं। दक्षिण दिशा यम की है और नैऋत्य कोण, नैऋत्य इसके ऋषि इसके देवता अधिष्ठाता कहे गए हैं। और महानाग का नाम आया था इसमें। महानाग 8 कहे गए हैं। कौन कौन से हैं वो? अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, शंख, मुलिक, पद्म तथा महापद्म। और मतवारणी का अर्थ तो पहले की कारिकाओं में आपको बताया ही था। मतवारणी बरामदा या 4 दीवारी जिसको कहते हैं, इसमें 4 खंबे होते हैं। और जर्जर से भी आप भली भांति परिचित हैं कि जर्जर यह ध्वज दंड है, यह बांस का होता है और इसमें 5 पर्व होते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि ये नेपथ्य जो मंच है, रंगमंच जो है, उसके भिन्न भिन्न स्थानों पर विभिन्न देवताओं के अंशों को नियुक्त किया गया, जिससे कि उस नाट्य मंडप की रक्षा हो सके और असुरों के द्वारा उसमें किसी प्रकार का उत्पात न मचाया जा सके, जिससे कि सहृदय लोग अच्छी प्रकार से भली भांति उस नाटक का अवलोकन कर सकें और अपने हृदय का मनोरंजन कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।